हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज है आपका यहाँ पर 13 सितंबर और 13 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल का हो चुका है। तो जो भी हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपके मिलते जुलते मिले हुए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, वो यहाँ पर आपके करवाने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में भी लगातार पूछे गए हैं। तो उन्हीं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे जो हमें एक दो करके कहीं से स्टूडेंट से मिल जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना है, आपको कमेंट वगैरह करिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य विलय नीति की शुरुआत किसने करी हुई थी। तो डलहौजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, यानी कि जो डलहौजी था उसने विलय नीति की शुरुआत करी हुई थी। ये पहली चीज यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। इससे ये याद रखेंगे कि इसका जो टाइम पीरियड था वो 1848 से लेकर के 1856 तक रहा हुआ था, यानी कि अगर इसका कभी टाइम पीरियड पूछेंगे तो 1848 से 1856 तक हो जाएगा। और ये अगर पूछें कि विलय नीति के तहत सबसे पहले आपका हड़पा जाने वाला यानी कि मिलाया जाने वाला जो आपका राज्य था वो कौन सा था, तो इसके तहत आपका विलय नीति की सबसे पहले आपका सतारा मिलाया गया जो कि 1848 में। ये चीज़ भी आपको याद रखनी, 1848 में सबसे पहले मिलाया गया था सतारा को, जो कि पूछा भी गया कई बार। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर याद ये रखेंगे कि 1853 यानी कि 1853 में जो है यहाँ पर डलहौजी ने ही ट्रेन चलवाई हुई थी, यानी कि भारत में इसीलिए क्या बोलते हैं कि भारत में अगर रेलवे की जनक की बात करी जाएगी तो रेलवे का जनक जो है वो भी माना जाता है डलहौजी को, क्योंकि इन्होंने 1853 में ट्रेन चलवाई हुई थी जो कि आपकी 53 किलोमीटर अप्रोक्स चली हुई थी। 53 नहीं, आई थिंक 35 थी आपकी, जो कि मुंबई से थाने के बीच में चली हुई थी। ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद विलय नीति को रद्द किसने किया हुआ था, तो वो कैनिंग ने इसको रद्द किया हुआ था, ये भी कई बार पूछते हैं। और इसके बाद 1856 से जो है कैनिंग का साम्राज्य शुरू हुआ था। तो इसीलिए जब आपसे ये पूछे कि 1857 की क्रांति के समय जो है गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल, तो वो फिर लॉर्ड कैनिंग था। तो ये क्वेश्चन इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपको आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप यहां पर सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर जो प्लेटफॉर्म है वो टेक्स्ट बुक का है, जिसका फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है, जिसमें कि आप मेरा कूपन कोड अगर राज10 यूज करेंगे तो आपको 12% के डिस्काउंट के साथ में 615 रुपये में पूरे एक साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाता है, जिसमें आपको सभी एग्जामों के मॉक टेस्ट साथ ही साथ उनके प्रीवियस ईयर पेपर, एग्जाम कोई भी हो, आपका एसएससी का कोई हो, रेलवे का कोई हो, बैंकिंग का कोई हो, स्टेट आपका एग्जाम हो या पुलिस का कोई भी एग्जाम आप यहाँ पर हो, सभी एग्जामों के मिल जाते हैं लगातार। जो भी एग्जाम आपका टीचिंग वगैरह का हो सबका मिलेगा। तो इसको परचेज करने का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उसके साथ साथ कॉमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो जाइए परचेज करिए 615 रुपये में पूरे एक साल के लिए। मेरा कूपन कोड राज10 है। सबसे बेहतर मॉक टेस्ट है क्योंकि यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी, स्पीड भी आपकी बढ़ेगी और नॉलेज भी कहीं ना कहीं बूस्ट होने वाला। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 की आपसे पूछी गई थी कि इसको किसने जीता हुआ था। देखिए अगर यहाँ पर बात करें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की तो सबसे पहले यहाँ पर अगर 2022-23 का आपसे विनर पूछा गया था तो 2022-23 का विनर था वो मुंबई रहा हुआ था। ये चीज़ याद रखना है अगर 2022-23 का पूछा था। दूसरी चीज़ ये याद रखना कि इसने हराया किसको था, तो इसने हिमाचल प्रदेश को हराया हुआ था। बाकी 2023 और 24 का अगर आपसे पूछे कि 2023-24 का विनर कौन था, तो ये विनर था आपका पंजाब। 2023-24 की बात करूं तो पंजाब था और इसने हराया हुआ था बड़ौदा को, ये याद रखना है। 2023-24 का विनर पंजाब था, बड़ौदा को हराया। 2022-23 का विनर मुंबई था, इसने हिमाचल प्रदेश को हराया। और यहाँ पर ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि मुंबई यहाँ पर पहली बार जीता हुआ था। ये चीज़ याद रखना है, मुंबई जो है पहली बार जीता हुआ था। और कैप्टन जो अगर आपसे कभी पूछे तो अजिंक्य रहाणे, आप ये इंडियन टीम में खेलते हैं जानते ही होंगे, अजिंक्य रहाणे जो है ये कैप्टन रहे हुए थे। नेक्स्ट इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखें। सैयद मुश्ताक अली अगर आपसे ट्रॉफी पूछी जाए तो किससे रिलेटेड है, तो आपके क्रिकेट से इसका रिलेशन है। 20 ओवर का होता है, यानी कि 20 ओवर का इसके अंदर मैच खेला जाता है आपका, क्रिकेट से इसका रिलेशन है। सबसे पहली बार आपका कब खेला गया, तो सबसे पहली बार 2006-07 में, यानी कि सबसे जो पहला एडिशन था वो 2006-07 में खेला गया था और तब इसको जीता हुआ था जाकर के तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम बोली जाती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, क्योंकि इसने अभी तक सबसे ज़्यादा बार यानी कि 3 बार जो है फाइनल का खिताब जीता हुआ है। आई थिंक इतने फैक्ट काफ़ी सैयद मुश्ताक अली के लिए, इनसे क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, इसके बारे में कई दिन आपको बताते हैं कि डीपीएसपी जो आपके हैं यानी कि संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको कहाँ से लिया गया। तो ये मैंने पहले भी कई बार आपको बताया वीडियो में। आयरलैंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इन्हें पार्ट 4 यानी कि भाग 4 के अंतर्गत रखा गया। बाकी अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आपके 36 से लेकर के 51 तक है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। हाँ, भाग 3 से एक चीज़ याद रखना है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछे तो भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है, इसमें हमारे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक दिए हैं और यूएसए से इनको लिया गया, ये चीज़ याद रखना है। नीति निर्देशक तत्वों में जैसे कि आपका आर्टिकल 14 कई बार पूछ लिया जाता है, यानी कि आर्टिकल जो 40 है 14 यहाँ पर, यानी कि अनुच्छेद जो 40 है 40 यहाँ पर पूछते हैं, जो कि ग्राम पंचायत के गठन से रिलेटेड होता है। ये आपका पूछा गया है एक दिन, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। आर्टिकल 38 आपका कल पूछ लिया गया था, यानी कि लोक कल्याण को बढ़ावा देना जो है किस अनुच्छेद में, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि छठ पूजा किस राज्य से रिलेटेड है या किस भगवान से समर्पित है। छठ पूजा से एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था। तो छठ पूजा की बात करें तो इसका जो रिलेशन है वो आपका बिहार राज्य से, ये याद रखना है। और किस देवता की पूजा इसमें करी जाती है, तो सूर्य देवता की इसमें पूजा करी जाती है, ये चीज़ भी याद रखना है। सूर्य की इसमें पूजा होती है, बिहार से आपका रिलेटेड है। और अगर ये पूछे कि ये किस महीने में मनाई जाती है, ये कार्तिक महीने में मनाई जाती है क्योंकि दीपावली के बाद ही आसपास होती है आपकी। तो सूर्य भगवान को समर्पित है बिहार के और कार्तिक में यह मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो उत्तर पूर्वी मानसून है ये कहाँ पर बारिश करवाता है, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से जो है बारिश कहाँ पर होती है। तो ऑप्शन में या तो आपको तमिलनाडु दिया होगा या फिर आपको आंध्र प्रदेश दिया होगा या केरल, यानी कि जो तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र है वहीं पर जो होता है आपकी, वहाँ पर होती है जाकर के बारिश। तो ये याद रखना है, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल वगैरह में होती है। और उत्तर पूर्वी जो मानसून होता है इसको हम लोग बोलते हैं लौटता हुआ मानसून, ये याद रखना है। इसको लौटता हुआ मानसून जो है बोला जाता है क्योंकि ये जो बारिश करवाता है ये अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में, यानी कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में बारिश करवाता है उत्तर पूर्वी, इसलिए इससे लौटता मानसून भी बोलते हैं। और सबसे पहले जो मानसून है वो कहाँ पर प्रवेश करता है, अगर ये पूछे तो सबसे पहले ये केरल और कर्नाटक में करता है। इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले कहाँ से प्रवेश करेगा, तो केरल और कर्नाटक से। और ये आम्र वर्षा आपसे पूछा जाता है, यानी कि मैंगो शावर जिसको बोलते हैं, कि आम्र जो वर्षा है, आम्र वर्षा किन राज्यों से संबंधित है या किन राज्यों में आपकी होती है। तो आम्र वर्षा की मैं बात करूं जिसको मैंगो शावर बोलते हैं, तो ये भी आपके केरल और कर्नाटक में होती है। देखिए इन क्वेश्चंस की पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल वगैरह पर देते हैं, उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो जाइए और वहाँ से आप सभी को जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है। देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पर मैच करने के लिए आपका आया हुआ था, और भी कोई स्पोर्ट पर्सन यहाँ पर दिया हुआ था तो वो भी आपको याद रख लेना है क्या स्पोर्ट पर्सन आपका दिया गया था। तो लक्ष्य सेन की बात करें तो इनका रिलेशन जो है वो बैडमिंटन से, ये चीज़ याद रखना है। बैडमिंटन ये खेलते हैं, बैडमिंटन से इनका रिलेशन है। और ये हैं कहाँ के, यानी इनका रिलेशन किस स्टेट से है, तो उत्तराखंड से इनका रिलेशन है। उत्तराखंड से बताने का रीज़न ये है क्योंकि सीपीओ का जब अभी एग्ज़ाम हुआ तो उसमें स्टेट भी पूछ लिए गए खिलाड़ियों के। देखिए एक तो जैसे लक्ष्य सेन का पूछा गया था तो उसमें उत्तराखंड था। और शिव कुमार शर्मा, आप सभी को पता होगा कि जो शिव कुमार शर्मा हैं इनका रिलेशन आपका संतूर से, सब लोगों ने पढ़ रखा होगा कि इनका जो रिलेशन है वो संतूर से। लेकिन सीपीओ 2024 में पूछा गया कि इनका रिलेशन जो है किस राज्य से है, तो इनका जो रिलेशन है वो जम्मू कश्मीर से। तो इन लोगों के जो आपके बर्थ प्लेस हैं उनको भी देख लेना है क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन एसएससी पूछने लगा है, उस लेवल पर भी जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक आपका SC ST अधिनियम किस राज्य से आपका आया हुआ था या किस राज्य में नहीं लागू हुआ या कब आया या संशोधन वगैरह कब हुआ, तो ये कुछ क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखिए SC ST एक्ट क्या है आपका, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उन पर जो अत्याचार हो रहे थे उन पर, यानी कि उन पर जो FIR करने के, यानी कि आपने सुना होगा कि कहीं आपने गाँवों वगैरह से अगर रिलेट करते होंगे तो SC ST उन पर लग गया मुकदमा, ऐसे कुछ बताते हैं। तो SC ST जो आपका मेन रूप से अगर मैं बात करूँ मुख्यतः, तो ये अधिनियम आया हुआ था 1989 में, 1989 में ये पहली बार अधिनियम आया। लेकिन कुछ इसमें जो अत्याचार से रिलेटेड हो रहे थे,
यानी कि इसमें क्या होता है, अनुसूचित जाति और जनजाति वाले लोगों के क्या करते थे, कभी मूछें उनकी मुंडवा देना, ये इस तरह के अत्याचार भी होते रहे। तो इसको दूर करने के लिए इसमें सुधार किया गया, यानी 2018 के अंदर इसमें संशोधन किया गया। ऑलमोस्ट सारे ही राज्यों में आपका लागू है, बस जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो इसी में से कोई क्वेश्चन आपका पूछा होगा, तो आई होप कि आप लोगों को ये पता भी होगा क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया, तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपका सीजीएल के मेंस में भी एक बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुंदरी के वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए मुख्यतः तो ये आपके भारत में पाए जाते हैं, भारत के साथ साथ आपके ये बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, भारत के साथ साथ आपके बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। अब हो सकता है कि भारत में आपको दे दिया हो सुंदरवन, यानी कि सुंदरवन में जो है कि सुंदरवन डेल्टा है पश्चिम बंगाल का, वहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन पूछ लेते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं। और इसमें आपके सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। तो आपका ये तो पश्चिम बंगाल दिया होगा, सुंदरबन दिया होगा, और कुछ आपके अंडमान और निकोबार में भी पाए जाते हैं। तो अंडमान निकोबार या फिर आपको दिया होगा, तो इन्हीं में से कुछ अंडमान निकोबार दिया होगा, या पश्चिम बंगाल दिया होगा, या आपके सुंदरबन डेल्टा दिया होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दिया होगा। तो यही कुछ आपको दिया होगा। बाकी भारत के साथ साथ ये बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं, ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी जो पुरस्कार है वो किस राज्य से संबंधित है, यानी कौन सा राज्य जो है ये पुरस्कार देता है। तो ये राज्य देता है तमिलनाडु, यानी कि जो तमिलनाडु स्टेट है ये एमएस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार देता है। और क्योंकि एमएस सुब्बुलक्ष्मी आपको पता है कि इनका जो संबंध है वो कर्नाटक संगीत से है, तो कर्नाटक संगीत से है। और 1998 में इनको यानी कि 1998 में भारत रत्न भी मिला हुआ था, जो कि पहली संगीतकार बनी थी भारत रत्न पाने वाली। तो तमिलनाडु से सरकार देने का इनका रीज़न ये है क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो मदुरई में हुआ था। तो ये याद रखना है आपको इतना इनसे रिलेटेड। बाकी एक कोई यूटी का साक्षरता आपसे पूछा हुआ था, एग्जैक्ट ये नहीं मिल पाया किस यूटी का था या क्या पूछा हुआ था। तो यही कुछ क्वेश्चन थे। बाकी अदर शिफ्टों की क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा जो मेमोरी बेस्ड मुझे मिल पाएंगे वो मैं आपको करवा दूंगा। बस उससे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि लाइक एंड सब्सक्राइब वगैरह करिए। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल वगैरह से जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर आपको अदर अपडेट भी मिलती रहती हैं। और एक गुजारिश है आप लोगों से, जिस तरह से आप उल्टे सीधे कमेंट करके धमका रहे हैं कि ये कर दूँ वो कर दूँ, प्लीज़ ऐसा मत क्या करिए, थोड़ा बुरा लगता है। और एनालिसिस से मुझे नहीं लगता है कि इतना इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन वो नहीं मिलते हैं, बस ये एक रिवीजन का तरीका होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।